नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया मिक्स न्यूज के दैनिक मध्य प्रदेश उपचुनाव विशेष विधानसभावार विश्लेषण के कार्यक्रम में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देवास जिले की हॉट सीट हाटपिपलिया विधानसभा की। यहाँ से चुनावी मैदान में हैं भाजपा की ओर से सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी तथा कांग्रेस की ओर से इनका सामना करेंगे राजवीर सिंह बघेल, जिनका परिवार पिछले 5 दशकों से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय है। इनके पिता राजेंद्र सिंह बघेल यहाँ से विधायक रह चुके हैं। यहाँ का चुनाव इस बार काफी जटिल व रोचक होने वाला है। आइए चुनाव को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों की चर्चा करते हैं और जानते हैं हाटपिपलिया का हाल। क्या मनोज बन पाएंगे यहाँ के चौधरी या राजवीर कर पाएंगे कोई चमत्कार? सबसे पहले हम समझते हैं इस विधानसभा का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास। 1977 के बाद हुए यहाँ 10 प्रमुख विधानसभा चुनावों में भाजपा तथा जनता पार्टी 6 बार व कांग्रेस 4 बार जीती है। लिहाजा भाजपा के पास अपना दबदबा कायम रखने का दबाव इस चुनाव में है। यहाँ पर संघ व उसके अनुषंगिक संगठनों का अच्छा खासा प्रभाव है। यही कारण है कि यहाँ भाजपा चुनावों में जीत ही जाती है। लेकिन इस बार भाजपा के सामने चुनौती है। प्रदेश की दूसरी विधानसभाओं की तरह हाटपिपलिया भी राजनीतिक खानदानों व जाति की लड़ाई से अछूती नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। भाजपा के मनोज चौधरी खाती समाज के बड़े राजनीतिक परिवार से हैं। इनके पिता गोवर्धन चौधरी पिछले 4 दशकों से क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं। चौधरी सिंधिया समर्थक व स्थानीय स्तर पर ही कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह बघेल के विरोधी माने जाते हैं। हालांकि बघेल 3 बार विधायक रह चुके हैं, स्थापित नेता हैं। इस बार इनके पुत्र राजवीर सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ इस बार इन दोनों विरोधी राजनीतिक परिवारों के बीच सीधी लड़ाई है। 2008 के विधानसभा चुनाव में राजवीर सिंह बघेल के पिता को टिकट मिलने से नाराज मनोज चौधरी के पिता ने बागी होकर चुनाव लड़ा था। लगभग 20% मत हासिल किए थे, जिसकी वजह से भाजपा के दीपक जोशी मात्र 220 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। 2018 में राजवीर सिंह बघेल का टिकट मनोज चौधरी की वजह से कटा था। इस बार राजवीर सिंह इन्हें हराकर कई सारे हिसाब चुकता कर सकते हैं। आइए विधानसभा पर प्रभावी विभिन्न जातिगत व अन्य सामाजिक समीकरणों को समझते हैं। हाटपिपलिया विधानसभा भी राजनीतिक खानदानों के बीच की लड़ाई व जातिगत गुटबाजी के कारण अक्सर चुनाव में असली मुद्दों को भूलकर मतदान करती है। यही वजह है कि आज भी यह क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, भोपाल से समानांतर लगभग बराबर नजदीक होने के बावजूद भी काफी पिछड़ा हुआ है। लगभग 1,87,000 से अधिक मतदाताओं वाली इस विधानसभा में सबसे बड़ा मतदाता समूह ओबीसी समुदाय का है, जिसमें सर्वाधिक लगभग 20,000 के आसपास खाती, 15,000 सेंधव, 6 से 7,000 गुर्जर, 4 से 5,000 पाटीदार व इतने ही धाकड़ समाज के मतदाता हैं। यहाँ खाती समाज के मतदाता अपने समाज के उम्मीदवार को थोक बंद मत देने के लिए जाने जाते हैं, जो कि मनोज चौधरी की बड़ी ताकत है। पाटीदार व धाकड़ समाज के मतों का बड़ा हिस्सा भाजपा व गुर्जर समाज के मतों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के समर्थन में जाता है। सेंधव समाज के मतों का बड़ा हिस्सा जाति के उम्मीदवार को जाता है। शेष मतों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पाले में जाता है। हाटपिपलिया का दूसरा बड़ा मतदाता समूह है सामान्य वर्ग, जिसमें सर्वाधिक लगभग 22,000 मुस्लिम हैं, 18,000 राजपूत हैं, 7 से 8,000 ब्राह्मण व इतने ही बनिया एवं जैन समुदाय से हैं। यहाँ मुस्लिम समाज का अधिकांश मत कांग्रेस के पक्ष में जाता है। राजपूत समाज के मतदाताओं के लगभग बराबर मत दोनों प्रमुख दलों भाजपा कांग्रेस में बंट जाते हैं। ब्राह्मण व बनिया समाज के मतों का बड़ा हिस्सा भाजपा के पक्ष में जाता है। यहाँ दलित समाज के लगभग 43,000 मतदाता हैं, जिनके मतों का अधिकांश हिस्सा कांग्रेस व बसपा के पक्ष में जाता है। यहाँ वर्तमान स्थिति में राजपूत, सेंधव, खाती व ब्राह्मण समाज के मतों का रुख
चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कांग्रेस अगर यहाँ राजपूत मतों के बड़े हिस्से को अपने पारंपरिक मुस्लिम, एससी, गुर्जर व अन्य मतदाताओं के साथ लाने में कामयाब हुई व कुछ ब्राह्मण वोट भी कांग्रेस के पाले में गिरे तो कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। भाजपा के पास इस चुनाव में मनोज चौधरी के समर्थन में खाती पाटीदार धाकड़ मतों के साथ अपने पारंपरिक राजपूत, ब्राह्मण व बनिया मतों को साधे रखने की चुनौती है, जो कि काफी हद तक विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को नियंत्रित करने पर निर्भर करती है। आइए हाटपिपलिया विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को समझा जाए। सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी के कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के बाद यहां कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। स्थानीय कांग्रेस संगठन जहां मनोज चौधरी के पार्टी छोड़ने से नियंत्रित व अनुशासित हुआ है, वहीं स्थानीय भाजपा संगठन की स्थिति विचित्र है। मनोज चौधरी के भाजपा में आने के बाद कद्दावर भाजपा नेता स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र व पूर्व मंत्री दीपक जोशी का राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है। वहीं स्थानीय दिग्गज भाजपा नेता पूर्व विधायक तेज सिंह सेंधव की नाराजगी खुल के जाहिर हो रही है। नाराज तो दीपक जोशी भी हैं, क्योंकि उनको ही चौधरी के भाजपा में आने का सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन स्थानीय संगठन व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के दबाव के कारण वो चौधरी के साथ प्रचार में देखे जा रहे हैं। लेकिन नाराज तेज सिंह सेंधव ने चुनाव लड़ने की घोषणा करके भाजपा को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति व अन्य समीकरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में यहाँ कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल भाजपा के मनोज चौधरी के मुकाबले अधिक मजबूत हैं। बघेल के पास यहाँ जातिगत व सामाजिक समर्थन है। दलित तथा ओबीसी वर्ग के मतदाताओं में इनकी पारिवारिक पैठ है एवं स्थानीय कांग्रेस संगठन का सबल सहयोग भी इन्हें मिल रहा है। वहीं मनोज चौधरी के पास स्थानीय जातिगत व सामाजिक समीकरणों को साधने के साथ पार्टी के अंदर जारी असंतोष से होने वाले भीतरघात का भी डर है, जो उन्हें कमजोर बनाता है। तेज सिंह सेंधव अगर यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा के नाराज कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के सहयोग से तथा सेंधव समाज के एक बड़े मतदाता समूह के सहयोग से वो अच्छा खासा भाजपा समर्थक मत अपने पाले में कर सकते हैं। नाराज दीपक जोशी के समर्थक भी अगर अंदर खाने तेज सिंह सेंधव का सहयोग करते हैं तो इनको मिलने वाले मतों की संख्या और अधिक हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ तेज सिंह सेंधव वही रोल निभाता दिखेंगे जो 2008 में मनोज चौधरी के पिता गोवर्धन चौधरी ने निभाया था। आइए अब कार्यक्रम के अंत में हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले स्थानीय मुद्दों की चर्चा भी कर ली जाए। हाटपिपलिया में मनोज चौधरी के सामने जनता के मध्य दल बदल का इतिहास, पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ने की पहचान और भीतरघात का इतिहास एक चुनौती है, जिसकी वजह से यहाँ कांग्रेस द्वारा उठाया जा रहा गद्दारी का मुद्दा जनता के मध्य चर्चा का विषय बनता दिख रहा है। यह चुनाव को प्रभावित अवश्य करेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कांग्रेस समझ रही है। लेकिन इसकी वजह से एक लाभ हुआ है और वो यह है कि यहाँ के स्थानीय कांग्रेस संगठन में प्रभावित जोश की लहर, जिसको यहाँ महसूस किया जा सकता है। यह विधानसभा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व अन्य मूलभूत संसाधनों के लिहाज से पिछड़ी हुई है। आज भी हाटपिपलिया का विकास उतना नहीं हो पाया है जितने की यह जगह हकदार है। यहाँ विकास की गति कितनी धीमी है उसका सबसे बड़ा गवाह नगर से 5 किलोमीटर दूर काली सिंध नदी पर बना देवगढ़ का पुल भी है। आज भी बारिश के समय पुल पर जल भराव के कारण 50 से 60 गांवों का संपर्क नगर से कट जाता है। 40 साल पहले यहाँ दूसरा पुल बनाने के लिए भूमि पूजन हुआ था, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। पेयजल हाटपिपलिया की दूसरी बड़ी समस्या है।
आज भी कस्बा पीने के पानी के लिए टैंकर पर निर्भर है। हर चुनाव में यहाँ की जनता को वादा तो मिला लेकिन पानी नहीं मिला। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ के किसान उपजाऊ जमीन होने के बावजूद भी उचित कमाई नहीं कर पाते। लिहाजा काली सिंध माइक्रो उद्वहन योजना यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। किसान कर्ज माफी को लेकर यहाँ मिश्रित रुझान है। फसल बीमा की रकम कम मिलना व फसलों का मुआवजा नहीं मिलने की नाराजगी भी यहाँ के किसान मतदाताओं में है। हालांकि यह मुद्दे चुनाव पर कितना प्रभाव डालेंगे यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनावी मैदान में यहाँ की वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा के उम्मीदवार मनोज चौधरी की स्थिति कमजोर है। ये इस सीट के सभी राजनीतिक फैक्टर्स पर बारी बारी चर्चा करने के बाद कहा जा सकता है। हालांकि संघ तथा भाजपा का संगठन डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दीपक जोशी आदि को मनाने की लगातार बातें सुनने में आ रही है। तेज सिंह सेंधो को भी मनाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के स्थानीय संगठन को मनोज चौधरी के पक्ष में साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी मनोज चौधरी वर्तमान में कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, अगर आपको हाटपिपलिया विधानसभा सीट का यह संक्षिप्त राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.indiamix.in को विजिट अवश्य कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमसे जुड़ने के लिए देखते रहिए इंडिया मिक्स न्यूज।